हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर आप जरूर करेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। तो आज अपन बात करते हैं, उसी क्रम में अपन आगे की ओर चलते हैं। अपना जो पार्ट जो चल रहा है वो अलजेब्रा के बारे में चल रहा है, बीजीय गणित। तो आज अपन बात करते हैं दोस्तों उससे आगे के क्वेश्चन की, भाई उससे आगे की टाइप्स जो हैं वो किस प्रकार की होती हैं। तो देखो, अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है अलजेब्रा, जिसको आप लोग बोलते हैं बीजीय गणित, जिसको आप लोग बीजीय गणित बोलते हैं। तो देखो, बीजीय गणित, बीजीय गणित आप लोगों को बता दिया कि भाई जो अपना जो है, अपन ने पहला जो चैप्टर कर लिया, अपन ने जो पहला पार्ट कर लिया, वो जो अपने पहला पार्ट किया था उस पार्ट में आप लोगों को अपने बता दिया कि सूत्रों के बारे में, ठीक है। और अपने कुछ ट्रिक भी उनकी पढ़ ली है। तो अब अपन बात करते हैं उससे आगे, कि उससे आगे जो है वो क्वेश्चन किस प्रकार का हो। जैसे मान लो, अब यदि मान लो कोई मान दिया गया है x माइनस एक बटे एक्स बराबर दिया गया है, कोई भी संख्या दी गई है, x माइनस एक बटे एक्स बराबर कोई भी संख्या दी गई है, और अपने को पूछ लिया कि x स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान क्या है। तो देखो दोस्तों, x माइनस एक बटे एक्स का मान आपको दिया गया है a, और x स्क्वायर माइन प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान पूछा है। तो अपन देखो इसको कैसे करें। तो अपन इसको कैसे करें, तो देखना, यदि x माइनस एक बटे एक्स का मान दिया गया है और x स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान पूछा है, तो देखो अपने को पता है कि अपने एक सर्वसमीकरण होती है जो कि क्या है, अगर अपन मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के दो ए बी लिख दें तो कोई इसमें बदलाव नहीं है, कोई इसमें अलग बात नहीं है, ये दोनों पक्ष बराबर हैं। अपन इसको बराबर करके देख लेते हैं दोस्तों कि ये वाकई में दोनों पक्ष बराबर हैं क्या। तो अपन इसको बराबर कर लेते हैं कि भाई इधर तो आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर को खोल देते हैं कि जो a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस का टू ए बी, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टू ए बी से टू ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ फोर ए बी करेंगे, ठीक है, कितने करेंगे, चार ए बी करेंगे। तो जब चार ए बी करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस के दो ए बी प्लस के बी स्क्वायर बचेगा या नहीं बचेगा। और ये भी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के दो ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है, ये भी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का दो ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो देखो अपन इस प्रकार की जब सर्वसमीका लिखते हैं तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अगर मान लो मैं इसी सर्वसमीका को अगर ऐसे लिख दूं, इसी प्रकार अगर मैं कोई इसी सर्वसमीका को, देखो अपने को पता है कि a माइनस जो b का होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के दो ए बी, ठीक है। ये अपने को पता है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के दो ए बी। अपन ये आइडेंटिटीज, ये सर्वसमीका इसलिए ले रहे हैं कि अपने को यहाँ पर देखो नेगेटिव मान दिया गया है, अपने को पॉजिटिव मान पूछा है, स्क्वायर में पूछा है, प्लस में पूछा है। तो अपनी ये आइडेंटिटीज यहाँ पर काम आने वाली है। तो अपन देखो यहाँ पर मान पुट कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा माइनस का एक बटा एक्स का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखो अपने को पता है x का स्क्वायर करना है प्लस b का मान जो है वो एक बटे एक्स का स्क्वायर करना है माइनस दो गुणा x गुणा एक बटा एक्स, x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया अपना कि x माइनस एक बटे एक्स का होल स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर माइनस से कितने बच गए, दो बच गए, ठीक है, माइनस से कितने बच गए, दो बच गए।
अब अपने को क्या मान ज्ञात करना है, उस मान को अपने एक पक्ष में रख लेंगे, बाकी जो भी संख्या है अपन उसको दूसरे पक्ष में भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे दोस्तों। तो अपन देखो यहाँ पर अपने को जो चाहिए उसको अपन उधर रख लेंगे, बाकी को इधर भेज देंगे। तो अपने को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान चाहिए। तो देखो ये 2 माइनस का था, इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और अपने को पता है कि ये जो है इसको अपन ने क्या लिखा है, a से लिखा है, तो a² प्लस के 2 बराबर x² प्लस के 1/x²। ये अपनी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। ठीक है, कि अगर x² प्लस 1/x² का मान पूछे, यदि माइनस में संख्या दी गई हो तो अपन उसका मान कैसे निकालेंगे, उसका स्क्वायर करके उसमें 2 ऐड कर देंगे। जैसे मान लो अपने पास में सवाल है, कि ये ट्रिक अपन यहाँ लिख लेते हैं कि भाई x² प्लस 1/x² का मान पूछता है, तो अपने को क्या करना है, उस संख्या का स्क्वायर करके कितना जोड़ देना है, 2 जोड़ देना है। तो अब यदि मान लो अपने से सवाल पूछ लेता है दोस्तों कि यदि x माइनस 1/x का मान, यदि x माइनस 1/x बराबर 4 दिया गया है और x² प्लस 1/x² का मान पूछा है। ठीक है, x² प्लस 1/x² का मान पूछा है, या अपन देख लेते हैं यहाँ पर मान लो 8 दिया गया है और x² प्लस 1/x² का मान अपने से दोस्तों पूछा है। तो अपने को पता है कि जो अपनी जो ट्रिक है वो है कि अगर स्क्वायर ज्ञात करना है तो अपनी सीधी जो ट्रिक है वो होती है a² प्लस 2। कहने का मतलब x² प्लस 1/x² का मान पूछा है, तो a का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दें कितना आ जाएगा, 64, और 64 में जब अपन 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। जब 64 में 2 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 66। तो कहने का मतलब x² प्लस 1/x² बराबर कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ठीक है, x² प्लस 1/x² का मान कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। यदि x माइनस 1/x दिया गया था, इस प्रकार से सवाल दिया गया है दोस्तों, और अपने को यह ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे, जो भी संख्या दी गई है उसका स्क्वायर करके कितना जोड़ देंगे, उसमें 2 ऐड कर देंगे। और जब उसमें 2 ऐड कर देंगे तो अपने पास में अपना जो है वो सवाल है 8 का स्क्वायर प्लस का 2 बराबर कितने आ जाएंगे, 64 प्लस 2 जो 66 आ जाएंगे। यदि मान लो इसका विपरीत अपने को दिया जाए, यदि मान लो इसका विपरीत का मतलब इसका मान दिया जाएगा a और इसका मान अपने से पूछ लेगा, तो अपन कैसे करें, इसका उल्टा। जैसे अपन यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई x माइनस 1/x का मान 8 था और x² प्लस 1/x² का मान अपने से पूछा तो अपना 66 आया। अब यदि ये मान दिया गया है तो क्या 8 आता है या नहीं आता है। यदि मान लो इससे उल्टा दिया गया है दोस्तों, साथ साथ में आप इसको नोट भी करते जाना, लिख लेना, जिससे आपको याद रहे। यदि मान लो यदि x² प्लस 1/x² का मान अपने को दे दिया a, ठीक है, पहले अपन इसका मेथड पढ़ लेते हैं, और पूछ लिया x माइनस 1/x का मान बताइए। ठीक है, x² प्लस 1/x² का मान अपने को दे दिया a और पूछ लिया x माइनस 1/x का मान। तो अपने को पता है कि जैसे मान लो अपन अगर स्क्वायर करते हैं a माइनस b का स्क्वायर जो होता है a² प्लस b² माइनस के 2ab। ये दोस्तों पता है आप लोग, जो अपन ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया है कि अगर a माइनस b का होल स्क्वायर करते हैं तो a² प्लस b² माइनस के 2ab होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, a का मान जो अपन यहाँ पर यदि ये माइनस की संख्या यहाँ पर वो लिख देते हैं कि x माइनस 1/x का मान यदि आपसे पूछे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस के 2 गुणा x, a का मान आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 1/x और x से x कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास में क्या बच जाएगा कि x माइनस के 1/x का जब स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² बच जाएगा, साथ में क्या बच जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा। अब अपने को क्या करना है कि इसका मान अपने पास में दिया जाएगा,
इसका मान अपने पास में दिया जाएगा। जैसे दोस्तों इसका मान अपने पास में दिया गया है a, तो अपना क्या हो जाएगा a माइनस 2। अब अपने को क्या करना है कि x माइनस 1/x का स्क्वायर निकालना है। x माइनस 1/x का स्क्वायर निकालना है। जब यही मान अपने से पूछे, अगर स्क्वायर नहीं निकालना होता तो स्क्वायर उधर जाता तो किस में चला जाता, अंडर रूट में चला जाता, तो अंडर रूट a माइनस 2 आ जाएगा, अंडर रूट a माइनस 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर माइनस की संख्या इस प्रकार होती रहा, अगर पावर में 2 पूछता ना, ठीक है, देखो मेन चीज यही है कि अगर संख्या इस प्रकार होती है, उसको अगर स्क्वायर में पूछता तो अपन क्या करते, उसका स्क्वायर करके 2 जोड़ देते। यही ट्रिक थी अपनी कि उसका अपन स्क्वायर करके 2 जोड़ देते। और यदि ये चीज दी गई है, ये पूछी है, तो अपन क्या करेंगे उसमें से 2 घटा देंगे और क्या निकाल लेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे। जैसे अपन इसी सवाल को करते हैं, अपने को पता है कि दोस्तों अपन ने ये मान निकाला है कि x माइनस 1/x का मान 8 था, तो अपन ने निकाल लिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, जो कि अपने पास में कितना आया, 66 आया। अब यदि इसका विपरीत दिया गया है, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 66 दिया गया है, तो x माइनस 1/x का मान बताइए, जो कि अपने को पता है 8 आना चाहिए। तो क्या अपना इससे आता है, तो अपन देखते हैं। अपनी जो मेथड है वो ये है कि भाई स्क्वायर और प्लस दिया गया है, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया गया है और x माइनस 1/x पूछ रहा है, तो अपने को क्या करना है, x माइनस का 1/x पूछ रहा है तो आपको अंडर रूट का चिन्ह लगाना है, संख्या लिखनी है, उसमें से 2 घटाने हैं। तो अपनी जो संख्या है वो 66 है, और 66 में से जब आप 2 घटाएंगे तो 64 बचेंगे, और 64 का अंडर रूट का मतलब है 64 की पावर 1/2, जो कि कितनी होती है, 8 होती है। तो बताओ x माइनस 1/x का मान कितना आ गया, 8 आ गया है। ठीक है, तो अपन इसको बाई मेथड से कर रहे हैं। हालांकि आपको ट्रिक याद करनी है तो आप ट्रिक याद कर सकते हैं कि अगर कोई संख्या माइनस में दी गई है और उसी संख्या का अगर प्लस में पूछ रहा है, उसी संख्या का अगर किस में पूछ रहे हैं दोस्तों, प्लस में पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, a स्क्वायर प्लस के 2 करने हैं। ठीक है, और अगर कोई संख्या दी गई है और उसका स्क्वायर दिया गया है और अपने को उससे संख्या पूछ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अंडर रूट का चिन्ह लगा देंगे और उस संख्या में से 2 घटा देंगे और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, जैसे अपन ने ये सवाल कर लिया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, अब अपन इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अपना जो क्वेश्चन है वो अगर घात 4 में आ जाए तो कैसे करें। ठीक है, पावर 4 आ जाए और उसकी अगर पावर 1 पूछ ले तो कैसे करें। अपने को दिया गया है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 119 दिया गया है दोस्तों। तो x माइनस 1/x का मान पूछा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 119 दिया गया है, और अपने को पूछा है क्या, x माइनस 1/x का मान पूछा है। तो देखो अपने को पता है कि अगर अपन इसकी घात आधी कर रहे हैं, जैसे कि अपन अगर सीधा इससे निकालते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालते हैं, तो अंडर रूट में जो भी संख्या है उसका अपन संख्या को अंडर रूट में लिख करके उसमें 2 जोड़ देंगे, जो कि 121 आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि कोई भी संख्या है वो पावर में 4 में दी गई है और उसको अपने आधी पावर कर रहे हैं अपन। यहाँ देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान दिया गया था, और अपन निकाल रहे हैं x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2। तो अपन क्या करेंगे, उस संख्या में 2 जोड़ करके अंडर रूट निकाल देंगे, जो अपन ने पढ़ा है। तो अपना आंसर कितना आ गया, 11 आ गया।
और अब पूछ लिया x माइनस एक बटे एक्स, क्योंकि अपने को मान तो x माइनस एक बटे एक्स का बताना है। तो वही बात है कि अगर स्क्वायर में दिया गया है और अपने को माइनस में पूछ रहा है, जो कि आपको अभी भी यहाँ पर मैंने लिख के बताया है कि यदि कोई संख्या इस प्रकार है और स्क्वायर में पूछता है तब तो आप क्या कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। और यदि कोई संख्या x स्क्वायर में दी गई है और अपने को माइनस में पूछता है तो अंडर रूट क्या कर देंगे, a माइनस 2 कर देंगे। अब देखो दोस्तों, अपने को सीधा सा याद एक चीज और रख लेना कि जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, कि अगर कोई घात इस प्रकार 4 है, जैसे मान लो उसका मान जो भी दिया गया है उसकी घात अगर अपन आधी कर रहे हैं और अपन आधी करने के बाद में अगर अपन के पास में चिन्ह प्लस का है तो फॉर्मूला प्लस लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अगर उसी की घात, जैसे मान लो x की पावर 2 की घात अगर आधी x बटे 1 माइनस 1 बटे x कर रहे हैं तो अंडर रूट लगेगा और चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि इसमें अपन ने क्या किया कि x की पावर 4 थी प्लस 1 बटे x की पावर 4 बराबर 119 दिया गया है। x माइनस 1 बटे x का मान अपने से पूछा है, x माइनस 1 बटे x का मान अपने से पूछा है, तो अपना आंसर जो अपना उत्तर है वो कैसे आएगा। तो अपने को पता है कि अगर प्लस में संख्या होती है इस प्रकार माइनस में पूछता तो सीधी आपकी ट्रिक है कि जो भी संख्या है उसमें से 2 घटा देंगे। संख्या अपनी कितनी है, 11 है, तो 11 में से 2 घटा देंगे कितने आएंगे, 9। और 9 का मतलब है वर्गमूल में है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो यहाँ पर अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 11 माइनस 2 जो कि 3 आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं इससे आगे की क्वेश्चन की, कि इसमें अगर आगे इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए जो कि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो उसको अपन हल कैसे करें, उसको अपन हल कैसे करें। तो दोस्तों देखना, यदि मान लो यदि सवाल आ जाए कि x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1, ठीक है, बराबर 0 है, तब मतलब अपने पास में कोई समीकरण दी गई है, इक्वेशन दी गई है कि x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0 है, तब अपने को x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर की वैल्यूज बतानी है। तो अपन इसको कैसे करें, ठीक है, तो अपन इसको कैसे करें, तो देखो यहाँ पर अपन इसको 2 टाइप से कर सकते हैं। एक तो अपना क्या है कि एक तो अपन इसको बाई मेथड से भी कर सकते हैं, या तो गुणनखंड से कर लेंगे या सीधे द्विघात से कर लेंगे। वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालने के बाद में यहाँ पुट करेंगे, उसमें थोड़ा सा समय लंबा लगेगा, समय थोड़ा सा ज्यादा उसमें लगेगा, लेकिन उस समय न लगे इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको बाई मेथड अपने ट्रिक से करेंगे। तो देखो दोस्तों, अपनी ट्रिक जो है वो ये है कि अपने को ये मान निकालना है। तो यदि मैं इस पूरे इक्वेशन में, अब देखो कोई भी जो काम होता है वो पूरे इक्वेशन में एक साथ करना है आपको दोस्तों, ठीक है, जो भी काम हो वो पूरी इक्वेशन में एक साथ करना है। यदि पूरी इक्वेशन में मैं x का भाग लगा दूं, पूरी इक्वेशन में मैं किसका भाग लगा दूं, x का, तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएंगे, यहाँ प्लस का 1 बटे x बच जाएगा, बराबर यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो संख्या है x प्लस 1 बटा x बराबर, ये इधर माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब अपने पास में सवाल इजी हो गया है कि प्लस में संख्या है उसका मान अपने पास में 4 दिया गया है। अब देखो वो आपको ट्रिक याद करनी है जो मैंने आपको पहले बताई थी। अब यहाँ से सवाल बन गया अपना कि यदि x प्लस 1 बटे x बराबर 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का मान कितना होगा। तो अपना ये सवाल बन गया है कि अपने को अब स्क्वायर निकालना है और स्क्वायर अपने को बताना है, प्लस में संख्या है तो अपना जो है वो हो जाएगा कि a स्क्वायर माइनस के 2। कहने का मतलब यहाँ पर अपन ने पहले जो अपन ने किया था कि भाई प्लस में संख्या है उसका अपन स्क्वायर निकालते हैं और प्लस में ही अपने को बताना है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा। यदि यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो यहाँ पर किसका लगाते, प्लस का चिन्ह लगाते दोस्तों।
प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है कि x प्लस 1/x बराबर 4 दिया गया है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है। तो अपनी आइडेंटिटी जो अपनी ट्रिक जो है वो है a स्क्वायर माइनस के 2 हो जाएंगे। कहने का मतलब अपन का 4 का स्क्वायर माइनस का 2 जो कि होता है 16 माइनस का 2 जो कितना होता है 14 होता है। तो अपना जवाब आ जाएगा अपने जो आंसर हैं वो कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। ठीक है। अब इसी प्रकार का अगर मान लो अपन एक सवाल और ले लें कि इक्वेशन में दिया जाए और उसी में अगर मान लो संख्या का मान पूछ ले और पावर में 4 का मान पूछ ले तो अपन कैसे करें। ठीक है। तो अपन कैसे करें उसको देखो दोस्तों, यदि सवाल है अपने पास में कि x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, अपने पास में समीकरण है x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0, तब अपने को वैल्यू बतानी है x की पावर 4 बटे x की पावर 4 की वैल्यू बतानी है। तब अपने को वैल्यू बतानी है, अपने को मान बताना है दोस्तों। किसका बताना है x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 का अपने को मान बताना है। तो अपन सबसे पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं कि x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर में क्या है 0 है। यदि मैं पूरे समीकरण में x का भाग लगा दूं तो कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0, सभी में अपन किसका डिवाइड कर रहे हैं x का डिवाइड कर रहे हैं। तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x कैंसिल होगा तो x बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 1 बटे x बच जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो अब क्या करें अपन कि x प्लस 1 बटे x, ये 3 किसका है माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब अपने पास में सवाल बन गया कि यदि x प्लस 1 बटे x का मान 3 है तो x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 का मान बताना है। तो अपने को कैसे करना है, अब x प्लस 1 बटे x का मान अपने को दिया गया है और x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 का मान प्लस 1 बटे x की पावर 4 का मान अपने से पूछा है। तो देखो अपने को कैसे करना है भाई, इस प्रकार की कोई संख्या है तो पहले पावर 4 पूछी है तो पहले पावर 2 निकालेंगे अपन कि जो x प्लस 1 बटे x बराबर 3 दिया गया है। तो पहले अपन x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि a स्क्वायर माइनस 2 जो कि 3 का स्क्वायर माइनस का 2 जो कि 9 माइनस का 2 कितने आ गए 7 आ गए। कितने आ गए 7 आ गए। तो अपनी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 7 आ गई है। किसकी x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर की। अब अपने को x की पावर 4 करनी है तो अपन क्या करेंगे फिर से a स्क्वायर माइनस का 2 लगाएंगे तो 7 7 49 में से जब 2 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 47 आ जाएंगे। तो अपना आंसर कितना आ गया है दोस्तों 47 आ गया है। तो अब अपन बात देखो किसकी कर रहे थे कि यदि समीकरण इस प्रकार का था कि यदि x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0, तब अपने को वैल्यू बतानी थी x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4। तो अपन ने कैसे किया उसको कि भाई समीकरण है बराबर में 0 रहेगा और अपन फिर x का भाग लगा दें अपने पास में इस प्रकार का समीकरण आ जाएगा। ये माइनस का 3 है उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब नया सवाल बन गया कि x प्लस 1 बटे x बराबर 3 दिया गया है, पूछा क्या है x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4। तो सबसे पहले अपन अपना x की पावर 2 का निकालेंगे a स्क्वायर माइनस 2 क्यों वही बात है भाई प्लस प्लस की संख्या a स्क्वायर पूछा है तो a स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर निकालेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2 जो कि 3 का स्क्वायर माइनस का 2 जो कि 9 माइनस 2 कितना आ गए 7 आ गए। फिर से अपने को पावर 4 बतानी है तो दोस्तों स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो अपन क्या करेंगे 4 का तो कहने मतलब 7 का स्क्वायर जो कि 49 और 49 में से 2 घटाएंगे, 49 में से कितने घटाएंगे 2 घटाएंगे तो कितने आएंगे 47 आ जाएंगे। अब देखो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इससे आगे का अपन मान लो क्वेश्चन है वो किस प्रकार का है। तो देखना इससे अपन देखो धीरे धीरे अपन क्वेश्चन बड़े करने जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सावधानी से आप पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान लगा करके। तो देखना यदि सवाल है यदि a प्लस
a प्लस 1/a-2 बराबर में कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। और पूछा है a-2 का स्क्वायर प्लस 1/a-2 का स्क्वायर, जो आपसे पूछा है। तो देखना दोस्तों, a प्लस 1/a-2 बराबर दिया गया कितना है, कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। और a-2 पूछा है। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, मैंने कहा कि कोई भी समीकरण जो होती है, अगर आप उसमें 2 एक तरफ ऐड कर रहे हैं तो वो दूसरी तरफ भी आपको ऐड करने हैं। 3 एक तरफ ऐड कर रहे हैं तो 3 दूसरी तरफ भी ऐड करने हैं। क्यों? क्योंकि अपना जो समीकरण होता है उनके दोनों पक्ष बराबर में चलते हैं। तो यहाँ पर देखो कि अगर मान लो मैं इधर a-2 कर दूं तो ये सवाल इक्वल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा भाई। यहाँ a अकेला, यहाँ a-2 है, यहाँ तो ये तो ठीक है, लेकिन ये a-2 नहीं है। इसको a-2 अगर मैं बनाना चाहूं, अगर मैंने इसको a-2 बना दिया, कहने का मतलब मैंने कितने घटाए हैं, 2 घटाए। दोस्तों सवाल को ध्यान से देखिए, सवाल अपने पास में था a प्लस 1/a-2 का मान 4 दिया गया था, और a-2 का स्क्वायर प्लस a-2 का स्क्वायर अपने से पूछा है। तो अपने को क्या करना है कि अपने को दोनों पक्ष बराबर रखने होते हैं। अपन जो भी काम करते हैं उसमें समीकरण में इक्वल दोनों पक्ष बराबर रखते हैं। यहां से अपने को देखो माइनस का 2 है, माइनस का 2, तो अपन इसको माइनस का 2 करने, माइनस का 2 करने मतलब पूरे में से माइनस का 2 घटाएंगे। जब माइनस का 2 घटाएंगे तो इधर वाले में भी माइनस का 2 घटाना है। जब आरएचएस में आप लोग जो काम करते हो आरएचएस में भी करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इधर भी घटाएंगे। तो अपना ये सवाल बन गया, ये अपना सवाल बन गया, जो कि यहाँ कितना जाएगा कि भाई a-2 प्लस 1/a-2, जो कि कितना आ गया, 2 आ गया। और a-2 का स्क्वायर प्लस 1/a-2 का स्क्वायर पूछा है, तो अपना आंसर आ जाएगा। कैसे भाई? वैसे सवाल है, देखो यहाँ a-2 दे दिया है और वहां अपन ने अक्स लिया था, कि सवाल बन गया कि अगर अक्स प्लस 1/x का मान यदि 2 है, तो अक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान अपने को बताना है। x प्लस 1/x का मान 2 है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताना है। तो वही हो गया अपना क्या कि a स्क्वायर में से अपन क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे। देखो यहाँ x लिखा है, यहाँ a-2 लिखा है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर है तो मतलब ये समीकरण, यही अपने ट्रिक काम है इसमें, जो कि a स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर माइनस 2 का मतलब है 2 का स्क्वायर माइनस 2, जो कि 4 माइनस 2 कितने आ गए, 2। तो अपना आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो दोस्तों अपना आंसर जो है वो कितना आ गया है, 2 आ गया है। ठीक है। तो इस प्रकार का अगर सवाल पूछे तो इस प्रकार का सवाल भी अपन कर सकते हैं। तो यहां से देखो, अब मान लो यही सवाल था, अगर मान लो इसी प्रकार का सवाल आ जाए कि यदि y प्लस 1/y-3 बराबर 7, ठीक है, ये अपने को दिया गया है। और अपने से पूछ लिया कि y-3 का स्क्वायर प्लस 1/y-3 का स्क्वायर अपने से पूछ लिया है। तो देखो दोस्तों कैसे करना है। सबसे पहले तो ये है कि भाई ये सवाल जो है वो एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि अपने को पता है यहाँ y-3 लिखा है, यहाँ केवल y लिखा है, यहाँ भी y-3 है, यहाँ भी y-3 है, और यहाँ केवल y लिखा है, केवल y लिखा है। तो अपन इसको क्या करेंगे, इस y को -3 में लिखेंगे, मतलब y-3 लिखेंगे। तो वही बात है, इस पूरे समीकरण में से ये समीकरण बन गया अपना कि y प्लस 1/y-3 बराबर 7। अगर मैं यहाँ पर माइनस का 3 लिख दूं y के साथ में, तो यहाँ भी माइनस का 3 लिखना पड़ेगा। तो y माइनस का 3 प्लस 1/y माइनस का 3, जो कि माइनस का 3 घटा दे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अपना एक नया सवाल बन जाएगा ये, कि फिर अपने कर सकते हैं इसको कि y माइनस का 3 प्लस y माइनस का 3, जो कि 1 के बट्टे में था, जो कि 1 के बट्टे में था, 1 के बट्टे में कितना था, y-3, जो कि 7 दिया गया था, लेकिन यहाँ पर ने माइनस का 3 लगाया तो कितना आ गया, 4 आ गया। और अपने से पूछ लिया कि y-3 का स्क्वायर प्लस 1/y-3 का स्क्वायर, तो अपना आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2, कहने का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस का 2, और 4 का स्क्वायर माइनस का 2, कहने का मतलब 16 माइनस 2, जो कितने आ गए दोस्तों, 14 आ गए। तो अपना आंसर कितना आ गया है, 14 आ गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट जो अपने इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि मान लो कोई इस प्रकार का सवाल आ जाए, देखना दोस्तों अगले वाला सवाल इससे, देखो यदि यदि इस प्रकार का सवाल आ जाए कि यदि ए बी बराबर 21 दिया गया है, यदि ए बी बराबर 21 दिया गया है, तब ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 25/4। ठीक है, तो अपने को बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मान। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहां मान लो 3ab है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। तो अपन देखो इसको कैसे करेंगे कि यहां पर अपन इसको सवाल को हल करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर 4 दिया गया है। और ए बी का मान जो है वो 21 दिया गया है। अगर मान लो अपन कोई दो इस प्रकार की संख्या लें जिनको गुणा करने पर कितना आ जाए, 21 आ जाए। और अगर मान लो अपन दो संख्या लेते हैं तो गुणा करने पर 21 आते हैं, तो अपने जो जवाब आएगा वो आएगा 7 और 3 आएगा। ठीक है, 7 और 3 आएगा। अब 7 और 3 अपन यहां भी रखते हैं कि यदि यहां रखने से सवाल सही हो रहा है क्या। यदि 7 और 3 यदि यहां रखेंगे तो 7 और 3 जो है वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो 7 और 3 10, 10 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, 100 होता है। और यहाँ रखेंगे 7 माइनस 3, यहाँ रखेंगे 7 माइनस 3 जो कि 4 होता है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो कहने का मतलब अगर मान लो इसको अगर मैं 4/4 से गुणा कर दूं तो कोई परिवर्तन नहीं होना है। अपन इस सवाल को दो टाइप से कर सकते हैं भाई। यदि मैं 25/4 को 4/4 से गुणा कर रहा हूं, कोई परिवर्तन नहीं होना। देखो सीधी सी बात है कि 25/4 है वो 1 से गुणा हो रहा है, तो वही बात है 25/4 को अगर मैं 4/4 से गुणा कर रहा हूं, क्यों 1 को 4/4 नहीं लिख सकते क्या। तो अपना जो आंसर है वो यहाँ कितना जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। यहाँ 4 4 16। तो कहने का मतलब अपन अगर यहाँ अपन इसको सवाल को हल करते हैं तो अपन ने मान लिया a का मान 7 है, b का मान 3 है। समीकरण में रखो, समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। तो 7 प्लस 3 का होल स्क्वायर जो कि कितना होता है, 10 का होल स्क्वायर जो कि कितना होता है, 100। और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कितना होता है, 7 प्लस 3 का स्क्वायर जो कि 7 माइनस 3 का स्क्वायर जो कि 4 का स्क्वायर होता है जो कितना होता है, 16। तो देखो 100/16। तो अपना a का मान जो है वो 7 आ गया, b का मान जो है वो अपने पास में 3 आ गया। तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 7 गुणा 3। तो 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 21। और जब 21 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 63 आ जाएंगे। और इन सभी को जब अपन जोड़ेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अपन इस प्रकार से भी सवाल को हल कर सकते हैं। तो अगर मान लो ए बी बराबर 21 दिया गया था, तब a प्लस बी का स्क्वायर पूछ लिया और a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ लिया। तो अपन ने इसको क्या किया कि 4/4 से गुणा कर लिया। इसलिए कर लिया कि ये जो है वो इसका 100 निकल जाए, क्योंकि अपने को 100 चाहिए थे कि भाई a प्लस बी जो है वो 7 प्लस 3 10, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो ये इक्वेशन है वो दोनों संतुष्ट होनी चाहिए। तो अपना संतुष्ट हो गया तो अपना सवाल का आंसर कितना आ गया भाई, a का मान तो कितना आ गया, 7 आ गया। b का मान कितना आ गया, 3 आ गया। और 7 और 3 आने के बाद अपन इस पूरे इसमें मान में रख देंगे। अगर मान लो अगले वाला ये बोले कि a स्क्वायर प्लस 5ab का मान बताओ, तो अपन लिख देंगे a का स्क्वायर, a का मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 7 गुणा 3। जो 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 प्लस 7 में 35, 35 को 3 से गुणा कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिसका भी मान पूछे वो अपन निकाल सकते हैं, लेकिन उसके पीछे शर्त ये है कि a और b का मान अपने पास में होना चाहिए, जो अपन ने निकाल लिया a और b का मान। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना जो अलजेब्रा है वो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। बाकी जो बात है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो
अच्छी लगी तो आप उसको लाइक जरूर करेंगे और सभी अपने जो दोस्त हैं, अपने जो साथी हैं उनको शेयर करेंगे। तो अपन बात करते हैं अगली बार जब अपन दूसरा अपना वीडियो लेके आएंगे अलजेब्रा के बारे में। तब तक आप दोस्तों इस वीडियो को देखें और कुछ सीखें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।